ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। लोये सव्वसाहुणम्। चिदानंद स्वातम रसी। सत शिव सुंदर जान। ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। तीसरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 चल रहा है अपना। और इसमें अपन ने कल ये पाठ पूरा किया था। मैं कौन हूँ। मैं कौन वाला पाठ अपना पूरा हुआ। अब इसके आगे का पाठ अपने को देखना है। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। देखो योग से अपना प्रकरण भी चल रहा है। अपन रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर ये प्रकरण देख ही रहे हैं। वहां पे भी 12 व्रतों में से कुछ व्रतों की चर्चा अपनी हो चुकी। अणुव्रतों के बारे में अपन ने बात देखी। और अणुव्रतों के बाद में गुण व्रतों पर भी अपनी चर्चा वहां पे चल रही है। तो उन्हीं से संबंधित ये पाठ है। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। देखो पाठ के नाम से ही एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो व्रत है ये किसके होंगे। ये व्रत तो ज्ञानी के ही होंगे। पहली बात तो श्रावक होता है व्रती। श्रावक शब्द ही वास्तव में व्रती के लिए काम में आता है। चारणन योग के शास्त्रों में जहां पे व्रत शामिल हो जाए वहां पे व्रती नाम दिया जाता है। अव्रती सम्यक दृष्टि को श्रावक नाम उपचार से दिया गया। जैसे श्रेणिक का प्रकरण था ना। अभी अपन ने 8वें अधिकार के अंदर भी देखा था। 8वें अधिकार में भी ये बात थी कि श्रावकोत्तम कहा जबकि वो तो व्रती भी नहीं था। ऐसा प्रश्न आया था ना। तो वहां पे उपचार से ऐसा कथन किया जाता है तो सम्यक दृष्टि को भी श्रावक कह दिया जाता है। वास्तव में तो श्रावक पना उस क्रिया यानी कि उन व्रत आदि के साथ में ही आता है। तो श्रावक के ही व्रत होंगे। दूसरी बात श्रावक ज्ञानी होना चाहिए। अज्ञानी श्रावक के व्रत किसी काम के नहीं। ये इस नाम से पता चल जाता है। देखो इसमें जो नाम दे रखा है नाम के नीचे एक ब्रैकेट में यूं भी लिखा है पंचम गुणस्थान वर्ती। क्या उन्होंने कह दिया पंचम गुण स्थान वर्ती। माने ज्ञानी श्रावक का अर्थ यहाँ पे चौथे गुण स्थान वाले से मत लेना कि चौथे गुण स्थान में उसको श्रावक कह रहे हो या चौथे गुण स्थान में वो व्रत हो। ऐसा आशय मत ले, है ना। यहाँ आशय लेना 5वें गुण स्थान में वर्तने वाले उस श्रावक से। उस श्रावक के 12 व्रत होते हैं। कहाँ होते हैं ये भी थोड़ा सा समझ ले। जब पंचम गुण स्थान की बात आई तो पंचम गुण स्थान में प्रतिमाएं होती हैं ये अपन जानते हैं। हालांकि प्रतिमाओं का पाठ आगे पढ़ेंगे ना। लेकिन प्रतिमाओं में सबसे पहली है दर्शन प्रतिमा जिसके अंदर सम्यक दर्शन से संबंधित विशेष बातें होती हैं। अतिचार रहित सम्यक तो रहता है। और दूसरी है व्रत प्रतिमा। दूसरी सीधी व्रत प्रतिमा। तो कायदे से देखा जाए तो 5वें गुण स्थान में कोई भी जीव आता है तो वहां पे वो दूसरी प्रतिमा तो आ ही जाती है। ऐसा सोचना चाहिए समझना चाहिए मतलब क्या वहां पे दूसरी प्रतिमा आ ही जाए। क्योंकि वो कुछ ना कुछ नियम लेकर के 5वें गुण स्थान में प्रवेश करता है समझ। तो ऐसा वो दूसरी जो व्रत प्रतिमा उस व्रत प्रतिमा के अंदर ये पूरे 12 व्रत होते हैं। इनका भी कथन देखो अपने को ऐसा समझना चाहिए। ये जो 12 व्रत आए हैं ये मनुष्यों की मुख्यता से आए। क्या ये मनुष्यों की मुख्यता से है 12। क्योंकि कोई तिर्यंच इनको बराबर ढंग से पूरा नहीं पाल सकेगा। पूरा नहीं पाल सकेगा माने जैसे अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग कैसे कर समझ में ही बात। वो नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो उसके नहीं दिखेंगी आपको। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसके स्वभाव से ही नहीं होती।
समझ में आ रही है बात? जैसे परिग्रह के संबंध में, हालांकि परिमाण वगैरह तो वो भी कर लेगा, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसके नहीं पाई जाएगी ये इन व्रतों में से। तो फिर वो पंचम गुण स्थान में आएगा तो फिर कैसे नियम होते हैं? जैसे अपन ने देखा था, वो हाथी ने गीली हरी घास खाना छोड़ दिया, ये उसकी व्रत प्रतिमा समझना, ये उसका व्रत हुआ। वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया ना, सीधे ही नियम ले लिया। स्वयं रमण के महामत्स्य का प्रसंग आता है? और भी बहुत सा आता है, वो सियार का आता है, सियार ने नियम ले लिया था, रात्रि में पानी भी नहीं पिए, मतलब रात्रि का सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो ये पांचवें गुण स्थान में उसकी व्रत प्रतिमा। ये जो 12 व्रत हैं, ये 12 व्रत मनुष्यों की मुख्यता से, तिर्यंचों की मुख्यता से नहीं, है ना? और देवों की मुख्यता लगाए तो देव और नारकियों की, ये देव नारकी तो बेचारे चौथे गुण स्थान से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते। उनके तो कोई व्रत होते ही नहीं है, असंयमी। वो तो पूरी तरह से असंयमी रहता है ना? पूरी तरह से का मतलब कि एक सामान्य जो सदाचार जीवन में रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन जिसको व्रत संज्ञा दी जाए, है ना, जहाँ दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो, ऐसी व्रत संज्ञा उनके नहीं होती। तो ये मनुष्यों की मुख्यता से 12 व्रत हैं। तिर्यंचों के अलग तरह के होते हैं, मनुष्यों जैसे नहीं होते। जैसे शेर का भी उदाहरण आता है, महावीर स्वामी का जीव, वो जो शेर था, उसने वो छोड़ दिया, भोजन ही छोड़ दिया, ये उसकी व्रत प्रतिमा। आया समझ? और कोई ऐसी मर्यादा भी ले ले कि इस जगह से बाहर नहीं जाना करना, तो वो आगे और भी चीजें हो जाती। तो उनके दिमाग से, उनके हिसाब से वो व्रत आदि धारण करते हैं। लेकिन खास चीज है ज्ञानी होने के बाद, अब एक प्रश्न ये बनता है कि उसको, वो जो तिर्यंच है, उसको श्रावक संज्ञा होगी या नहीं? उसे श्रावक कहेंगे या नहीं? श्रावक है वो। आया समझ में? श्रद्धा उसकी बराबर है, सम्यक दर्शन हो चुका है, सम्यक दर्शन होने की वजह से ज्ञान में सम्यक पना आ ही गया। और ये जो उसको चारित्र मोह का अंश का नाश हुआ है, इस वजह से उसको स्वयं ही ये भावना भी बन जाती, मतलब उसके ये व्रत की बात बन जाती है, श्रावक पना बन जाती है, प्रज्ञावान विवेकवान क्रियावान कहलाता है। तो तिर्यंच भी श्रावक कहलाता है, उसमें कोई समस्या नहीं, है ना? हालांकि ये बात ध्यान रखना कि वहां पे जैसे समूह शरण में श्रावकों की संख्या आए या श्राविकाओं की संख्या आए, तो वहां तो मनुष्य की संख्या गिनना, वहां तिर्यंचों को भी उसमें शामिल मत करना। प्रकरण प्रकरण के हिसाब से अपने को समझना चाहिए। कहने का आशय इतना है कि भाई श्रावक तो तिर्यंच भी बन जाता, इतनी बात है। चलिए, तो ये पाठ अपने को पढ़ना है, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, है ना? इसको अपन पढ़ते हैं, जैसे सरल पाठ है, कोई ऐसी कठिनाई इसके अंदर है नहीं। कौन पढ़ना चाहता है? रेज हैंड करें। पढ़िए। एक सेकंड। कीजिए, चालू कीजिए। माइक माइक चालू कीजिए आप। जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञानी जीव जब अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्मशुद्धि प्रकट करता है, तब वह प्रतिशावक कहलाता है। जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई है उसे निश्चय से व्रत कहते हैं। और उक्त आत्मशुद्धि के सद्भाव में जो हिंसादि 5 पापों के त्याग तथा अहिंसा आदि 95 व्रत आदि के धारण करने रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं। इस प्रकार के शुभ भाव ज्ञानी श्रावक के सहज रूप में प्रकट होते हैं। ये व्रत 12 प्रकार के होते हैं। उनमें
हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप 5 अनुव्रत होते हैं। इन अनुव्रतों के रक्षण और उनमें अभिवृद्धि रूप 3 गुणव्रत तथा महाव्रतों के अभ्यास रूप 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 5 अनुव्रत। अहिंसाणुव्रत पहला। हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना भाव हिंसा है और उक्त कषाय भाव निमित्त है, जिसमें ऐसे अपने और पराये द्रव्य प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा है। श्री अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में लिखा है, आत्मा में रागादि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है तथा उनका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। यदि कोई व्यक्ति राग यहीं तक द्वेषादि। देखते हैं, अभी अभी यहीं तक देखते ठीक। हैं। ओके। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। ये तो सीधी परिभाषा है बिल्कुल। क्या ज्ञानी नाम ही उसका कि जो सम्यक दृष्टि हो। अगर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तो समझ लेना कि वो ज्ञानी नहीं है। ये अपने को विशेष समझने की बात है, क्योंकि लौकिक में अपन हर किसी को ज्ञानी बोल देते। देखो लोक व्यवहार में किसी को ज्ञानी बोलना एक अलग बात, किसी का नाम भी होता है, सरनेम भी होता है बहुत सौ का ज्ञानी। हमारे झालावाड़ में एक थे केवल चंद जी ज्ञानी, नाम भी केवल और बाद में सरनेम था ज्ञानी। तो नाम में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञानी से आशय अपने को सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए, मतलब मोक्ष मार्ग में ज्ञानी कौन कहलाएगा कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो ही मोक्ष मार्ग में ज्ञानी कहलाएगा। जिसे आत्मज्ञान हुआ हो वो ज्ञानी। ज्ञानी शब्द के कई अर्थ अपन ले सकते हैं। क्या जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी। उस अपेक्षा से सारे ही जीव ज्ञानी है, और ये लकड़ी लोहा पत्थर इत्यादि ये अज्ञानी है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पे इस प्रकरण में वो अर्थ नहीं लेना कि जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी और जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए वो अज्ञानी, ये अर्थ नहीं लेना। तो क्या लेना कि जो आत्मज्ञान सहित हो वो ज्ञानी है, और जो आत्मज्ञान रहित हो वो अज्ञानी। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई बात नहीं जाने उसको भी अज्ञानी कहते हैं अपन, और जो उस बात को जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अर्थ भी नहीं लेना, क्योंकि लौकिक में कोई चीजें नहीं भी जानता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर की बातों का ज्ञान नहीं हो तो वो अज्ञानी हो गया ऐसा मत समझ। दुनिया भर की बातें जानता हो लेकिन सम्यक तो रहित हो। अरे यहाँ तो इतना कहा गया 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो लेकिन आत्मज्ञान से रहित हो, है? तो वो अज्ञानी है। और इधर शिवभूति मुनिराज तुष माश भिन्नम, इतना इतना इतने मात्र में उन्होंने काम कर लिया, वो ज्ञानी। तो हमारे यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा बिल्कुल सीधी है कि ज्ञानी माने आत्मज्ञान वाला। जिसे आत्मज्ञान है, आत्मा संबंधी ज्ञान है, वो ज्ञानी है। और जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, माने देखो पिछला पाठ देखा था ना अपन ने, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं का ज्ञान जिसको है वो ज्ञान, सीधी बात। जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने स्वयं को जान लिया, वो ज्ञानी है। और जिसने नहीं जाना वो अज्ञानी है, इतनी सीधी सी बात। तो जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। अच्छा देखो सम्यक दर्शन ही पर्याप्त था, यथार्थ क्यों लिखा? भैया व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन देख करके तो सिर्फ देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वाले को भी आप ज्ञानी कह दोगे, लेकिन उतना मात्र तो अपने यहाँ सम्यक दर्शन नहीं कहलाता ना। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ ही आत्मज्ञान वगैरह भी हो तो वो ज्ञानी कहलाता। इसलिए जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है, माने जिसने वास्तविक वो जो अपन श्रद्धा का अहम बोलते हैं ना, अपने आत्म स्वरूप में ही अहम किया है, वो यथार्थ सम्यक दर्शन वाला, और उसे ही ज्ञानी कहते हैं। वही ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी जीव, ऐसा ज्ञानी जीव जब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि प्रकट करता है, तब वह व्रति श्रावक कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आया जाने क्या क्या हो गया। देखो एक एक करके पकड़ो इसको। वही ज्ञानी जीव, सबसे पहली बात कौन बनेगा, ये व्रति श्रावक कौन होगा कि वो ज्ञानी ही बने। लेकिन ज्ञानी होते ही व्रति श्रावक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, एक क्रम आएगा।
वो क्रम कब आएगा, कैसे आएगा? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में। इसके उदय में नहीं, इसके उदय के अभाव में। देखो इन कषायों का नाम तो सुन रखा है पहले भी, कर्म वाला पाठ अपन ने पढ़ा था, उसमें चारित्र मोहनी के भेद देखे थे। उसके अलावा भी कई जगह ये नाम आते हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। थोड़ा सा इनका आशय अपन समझ लेते हैं, तो आशय समझ में आएगा तो इनका काम भी समझ में आ जाए। अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी जो अनंत का अनुबंध करावे। अनंत का अर्थ संसार भी होता है, अनंत का अर्थ मिथ्यात्व भी होता है ना। अनंत मिथ्यात्व को भी कहा जाता है, क्योंकि वो मिथ्यात्व अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला। अनुबंध समझते हैं ना, अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट। क्या उस मिथ्यात्व का कॉन्ट्रैक्ट है अनंत संसार के साथ, इसलिए उस अनंत संसार को तो अनंत कहते ही है, लेकिन मिथ्यात्व को भी अनंत कहा जाता है। तो अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, यानी अनंत संसार के साथ जिसका अनुबंध है और मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है, मिथ्यात्व के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जिसका, तो अनंत अनुबंधी कषाय वास्तव में ऐसी है। क्या मिथ्यात्व गए बिना जाती नहीं है, मिथ्यात्व के जाने पर रहती नहीं है, मिथ्यात्व के साथ ही रहती है। तो इसलिए मिथ्यात्व यानी अनंत के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध है, इसलिए ये है अनंतानुबंधी। ठीक है चारित्र मोहनी की प्रकृतियां ये चारों की चारों, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण और संयोजन। अनंतानुबंधी का आशय कि जो मिथ्यात्व के साथ जुड़ी हुई हो, मिथ्यात्व के साथ ही रहती हो, वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती। ठीक है, फिर आती है अप्रत्याख्यान आवरण। आवरण शब्द से तो समझ में आ जाता है कि ढकना है, किस चीज को ढक रहे हैं, लेकिन अप्रत्याख्यान। अब बहुत से लोग यूं समझते हैं अप्रत्याख्यान माने प्रत्याख्यान नहीं होना, प्रत्याख्यान माने त्याग। तो त्याग नहीं होना, त्याग नहीं होने पर जो आवरण डाले, ऐसा अर्थ निकालोगे तो बैठेगा। अशब्द का अर्थ नहीं, अकेला नहीं नहीं होता। अशब्द का अर्थ ईशत भी होता है, किंचित भी होता है, एक देश भी होता है। तो अप्रत्याख्यान माने देश प्रत्याख्यान, देश संयम। प्रत्याख्यान माने संयम, तो अप्रत्याख्यान माने देश संयम। जो देश संयम पर आवरण डाले, यानी कि जो देश संयम भी नहीं होने दे, ऐसा आवरण, वो है अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है, प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान माने सकल संयम, अप्रत्याख्यान माने देश संयम। ऐसा अर्थ लेना यहाँ पर। यहाँ अ का अर्थ अगर नहीं लोगे तो फिर अलग ढंग से अर्थ निकालना पड़ेगा। कैसा? कि जो जरा सा भी प्रत्याख्यान नहीं होने दे ऐसा आवरण, ऐसा निकालना पड़ेगा। लेकिन वो बात सही नहीं बैठती, क्योंकि प्रत्याख्यान वास्तव में उस त्याग का नाम है जिसे हम महाव्रत कहते हैं। महाव्रतों का नाम प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यानावरण और फिर अप्रत्याख्यान लगाओ कि जरा सा भी नहीं होने दे, वो नहीं लगे। वहां लगाना अप्रत्याख्यान माने देश सही, ऐसा लिखा है, आचार्यों ने लिखा है। ठीक है, अप्रत्याख्यान माने देश संयम पर जो आवरण डाले, वो अप्रत्याख्यानावरण। देश संयम बोलो, देश चारित्र बोलो, या जो भी आपको नाम उसका सूझता है ना, एक देश संयम भी कहते हैं। तो जो एक देश संयम नहीं होने दे, एक देश संयम पर आवरण डाले, ऐसा अप्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है। ठीक है, इसके बाद प्रत्याख्यानावरण कषाय होती, जो कि सीधे सीधे प्रत्याख्यान माने की माने सकल संयम पर आवरण डालती है, यानी नहीं होने देती। और अंतिम है संज्वलन, जो धीमी धीमी आंच जैसी है ना, अंदर अंदर जलती रहती। धीमी आंच पे कभी उफानी नहीं आती ना, उकाली नहीं आती, बस ऐसे ही वो धीमी आंच है संज्वलन के अंदर अंदर पड़ी हुई, जलती रहेगी, जैसे राख के अंदर दबे हुए अंगारे, वैसे। अब वो अंगारे का भी उदाहरण परफेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अंगारों जैसी भी नहीं है। वो जो संजुलन है बहुत हल्की, बहुत हल्की, ऐसा। ठीक है, तो ये तो इसलिए बताया कि ये समझ में आ जाएगा। ऐसा ज्ञानी जीव, अब देखो जब ज्ञानी हुआ तो अनंतानुबंधी तो पहले ही गई, है ना। ज्ञानी होते ही अनंतानुबंधी तो उसके चली गई, क्योंकि मिथ्यात्व तो गया ना, सम्यक दर्शन हुआ माने मिथ्यात्व तो गया, और मिथ्यात्व गया तो उसके साथ में उससे संबंध रखने वाली, अनुबंध रखने वाली अनंतानुबंधी भी गई।
अब इसके बाद कौन थी सामने, इसके बाद नंबर था अप्रत्याख्यानावरण। तो अब देखो, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में, जब तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है तब तक समझना कि वो व्रत आदि धारण नहीं कर सकते, एक देश व्रत भी धारण नहीं कर सकते, है ना। और जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं रहा, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जब उदय नहीं रहा, तब वहां पे इसको फिर देश संयम लेने का भाव आता है ना, एक देश चारित्र लेने का भाव तब जाके आता है। ये पक्का मानना, जब तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तब तक इसको किसी भी तरह का देश संयम भी लेने का भाव नहीं आता। कोई उदाहरण है इसका? श्रेणिक, श्रेणिक ने पूछा कि मुझे ये, देखो सम्यक दृष्टि तो होगी, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के बाद भी कि मुझे व्रतादि के भाव क्यों नहीं आते, मुझे कोई नियम के भाव संयम के भाव क्यों नहीं आते। तो क्या जवाब आया था? जवाब ये आया कि भाई तुम्हारी तो वो आयु बद गई, ठीक है ना। ये सामान्य जवाब है। वास्तव में उसका कारण क्या था? कारण ये था कि अभी इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा था, वो उदय टलने वाला नहीं था, वो उदय बराबर मौजूद था। इस वजह से अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय उदय रहते उसको संयम के भाव आते ही नहीं थे, आ ही नहीं सकते थे। समझ में आ रही है बात? तो अप्रत्याख्यानावरण वो रोक है जो इनको नहीं होने दी, एक देश संयम को नहीं होने दी। तो ऐसा ज्ञानी जीव जब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में, यानी अब उनका उदय नहीं रहे, तब अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि प्रकट कर, तब वह व्रति श्रावक कहलाते। देखो यहाँ पे विशेष बात क्या लिखी, अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि, माने देश चारित्र का स्वरूप क्या, देश चारित्र किसका नाम, कि बाहर में ऐसा व्रत ले लेना, ये अणुव्रत या गुण व्रत शिक्षा व्रत लेना, ये नहीं, ये तो उसका बाहरी रूप है। वास्तव में देश चारित्र है अपने में जो आत्म शुद्धि प्रकट हुई, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उस आत्म शुद्धि का नाम यहाँ पे व्रति श्रावक, उसको व्रति कहा जाता। व्रति नाम किसका, या देश चारित्र नाम किसका, कि देश चारित्र नाम है अंतरंग में वैसी शुद्धि प्रकट होना। कैसी? कि जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में होती, जो दो कषाय चौकड़ी के उदय में हो ही नहीं सकती, ऐसी शुद्धि प्रकट होना, उसका नाम देश चारित्र। समझ में आई बात? और हम लोग क्या सोचते हैं, बाहर में अणुव्रत ले लिए, गुण व्रत ले लिए, शिक्षा व्रत ले लिए, तो हम तो देश चारित्र वाले हो गए। अरे भैया, देश चारित्र नाम चारित्र गुण की पर्याय का है, चारित्र गुण में सम्यकपना आवे तब जाके देश चारित्र आगे, मतलब वो कदम तब जाके बढ़ता है। और ये तो बाहर में कोई वो क्रिया करके समझने लग गया कि हम तो देश चारित्र वाले हो। सम्यक दर्शन कि नहीं, वो तो कर लेंगे बात, बिना सम्यक दर्शन के देश चारित्र कहां से? क्योंकि चारित्र में शुद्धि की शुरुआत भी सम्यक दर्शन के साथ ही। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन जब होगा उसके साथ ही अनंतानुबंधी कषाय जाएगी ना, अनंतानुबंधी चौकड़ी जाएगी, तो अनंतानुबंधी जाते ही तत्संबंधी अशुद्धि का नाश हुआ, उस अशुद्धि का नाश हुआ, इसका दूसरा अर्थ क्या निकाले, शुद्धि प्रकट हुई, है ना। अनंत, देखो मिथ्यात्व गया माने सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात्व गया, तो अनंतानुबंधी भी गई, और अनंतानुबंधी गई तो उससे संबंधित अशुद्धि भी गई, अशुद्धि गई माने उतनी शुद्धि प्रकट हुई। अब हालांकि वो शुद्धि बहुत बड़ी नहीं है, उस शुद्धि को और बढ़ाने के लिए फिर क्या करता है कि अब तो मिथ्यात्व तो गया, अब सम्यक दृष्टि है, तो अब काय की अशुद्धि है, अब चारित्र संबंधी अशुद्धियां बाकी। तो अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं रहता, तब इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में तत्संबंधी दो कषाय चौकड़ी की अशुद्धि का अभाव हो जाता है, और दो कषाय चौकड़ी की अशुद्धि गई माने उतनी उतनी शुद्धि आई, वो एक देश शुद्धि प्रकट हो। उस एक देश शुद्धि का नाम है देश चारित्र। क्या?
उस एक देश शुद्धि का नाम देश चारित्र। लिखा ना ये, देश चारित्र स्वरूप आत्म शुद्धि प्रकट करता है, तब वह व्रति श्रावक कहलाता है, तब जाके उसका नाम है व्रति श्रावक। तब है वो पंचम गुण स्थान वाला व्रति श्रावक। देखो अब जो आत्म शुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते हैं। गजब हो गया, हमने तो जाने क्या समझा था व्रत में, यहाँ तो आत्म शुद्धि को ही कह रहे हैं। हाँ सही है, अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति है, उसमें उतनी शुद्धि आएगी ना, कम मना की। अनंतानुबंधी गई तो उतनी शुद्धि आई, वो बहुत कम है। उससे ज्यादा शुद्धि आएगी अप्रत्यक्षानावरण जाने पर, उससे ज्यादा आएगी प्रत्यक्षानावरण जाने पर, और पूर्ण शुद्धि आ जाएगी संज्ञान जाने। ऐसा, ये गजब बात है। जो आत्म शुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते हैं। याद कीजिए, 6 आवश्यक वाला पाठ। निश्चय से आवश्यक किसको कहा था? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से, जो भी नाम देना हो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, वो सब कोई। ये निश्चय से दान भी यही, निश्चय से पूजा भी यही, निश्चय से स्वाध्याय भी वही। ऐसे ही यहाँ पे जो आत्म शुद्धि प्रकट हुई है उसे निश्चय व्रत कहते हैं। ये वास्तविक व्रत है। क्यों? क्योंकि कोई बाहरी क्रिया का नाम व्रत थोड़ी ना होता है। बाहरी क्रिया जब हो रही है उसी समय उसके साथ में अंदर में उतनी शुद्धि बरतेगी, और उतनी शुद्धि अगर होगी तो ही वो बाहरी क्रिया का वर्तन बराबर मतलब सही है। और अगर अंतरंग शुद्धि के बिना कोई बाहरी व्रत ले लिए तो वहां तो दोष लगेगा, वहां कुछ ना कुछ दोष लगेगा, वहां गड़बड़ करेगा ये। क्यों? कि अंदर में शुद्धि थी नहीं और बाहर में इसने वो नियम ले लिए, व्रत ले लिए, तो बाद में फिर आकुल व्याकुल होगा, या तो उसमें अतिचार लगाएगा या कदाचित अनाचार भी लगा। जैसे उसमें किसमें आया था प्रकरण अपने, मोक्षमा प्रकाशक में था या रत्नकरण जी में था, कि अंतरंग तो वैसी शुद्धि है नहीं, है ना, अंतरंग में तो वैराग्य नहीं था, अंदर में तो व्यापार आदि छूटा नहीं, और बाहर में, मोक्षमा प्रकाशक के अंदर ही था, अंदर में तो व्यापार छूटा नहीं, व्यापार की भावना, और बाहर में व्यापार आदि का वो नियम ले लिया, तो अब क्या करेगा कि धर्म क्षेत्र में ही व्यापार, वहां पे व्यापार बन चलाएगा। तो इसलिए वो आत्म शुद्धि बहुत जरूरी है। आत्म शुद्धि हुए बिना वो बाहरी आचरण व्रत नाम नहीं पाता, है ना, वो शुद्धि पैदा नहीं करेगा। जो आत्म शुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते हैं। और उक्त आत्म शुद्धि के सद्भाव में जो हिंसादि पंच पापों के त्याग तथा अहिंसादि पंचाणुव्रत आदि के धारण करने रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं। कितनी सीधी परिभाषा हो। निश्चय से व्रत क्या है? कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आत्म शुद्धि, और ज्ञानी श्रावक के योग्य कैसा? दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, ये भी समझना, क्योंकि ज्ञानी श्रावक के योग्य तो चौथे गुण स्थान पे लगा लो, पांचवें गुण स्थान लायक ज्ञानी श्रावक के योग्य जो शुद्धि है उसका नाम वास्तव में निश्चय से व्रत है। और जब वो आत्म शुद्धि रहती है उसके साथ में ही ये काम भी होता है कि हिंसादि पांच पापों का तो त्याग होता है, और अहिंसादि अणुव्रत का ग्रहण होता है। ध्यान रखना, यहाँ पापों के त्याग में पूर्ण त्याग मत समझ, और व्रतों में भी पूरे के पूरे मत समझना, पूरे मतलब महाव्रत मत समझ, है ना। अंश रूप में त्याग, आंशिक त्याग होगा। वो आंशिक कैसा होगा वो तो अपने को समझना है। हिंसादि पांच पापों का आंशिक त्याग, और अहिंसादि पंच अणुव्रत। अच्छा, पांच अणुव्रत का आंशिक ग्रहण या पांच अणुव्रत का पूरा ग्रहण? अणुव्रतों का तो पूरा ही होगा, अणुव्रत अपने आप में ही आंशिक है। आया समझ में? अणुव्रत तो अपने आप में खुद में ही आंशिक है, नाम ही अणुव्रत है, छोटे व्रत। अहिंसादि पंच अणुव्रत आदि के धारण करने रूप जो शुभ भाव होते हैं उन्हें व्यवहार से व्रत कहते हैं। और लोगों ने व्रत नाम ही उनको दे दिया बाहरी क्रिया। अच्छा, अधिकांश की स्थिति ऐसी है, बहुत से लोग कि हमारी दूसरी प्रतिमा है, अब उससे पूछ लिया जाए कि दूसरी प्रतिमा में क्या क्या होता है ये भी तो बता दो, है, तो वो बराबर समझ में ही नहीं आया।
उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं। इस प्रकार के शुभ भाव ज्ञानी श्रावक के सहज रूप में प्रकट होते हैं, ये होते ही अपने आप होंगे। भाई जिसको सम्यक दर्शन हुआ ना, वो आगे बढ़ने का उपाय भी करे। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि सम्यक दर्शन में जो उसको आनंद आया, उस आनंद को वो आगे बढ़ाना चाहता है। सम्यक दर्शन के साथ में जो उसके शुद्धि प्रकट हुई है, उस शुद्धि में उसको बहुत आनंद आता है, और उस आनंद को, उस सुख को वो ज्यादा मात्रा में भोगना चाहता है। तो उसके लिए क्या करेगा कि शुद्धि को बढ़ाने का उपाय करे। तो शुद्धि बढ़ाने का उपाय ये है। समझ में आई बात? शुद्धि बढ़ाने का उपाय ये व्रत आदि है। लेकिन ये व्रत आदि बाहर से नहीं, व्रत आदि अंदर से। शुद्धि अंदर में बढ़ेगी और बाहर में ये चीजें आएंगी। इस प्रकार के शुभ भाव ज्ञानी श्रावक के सहज रूप में प्रकट, सहज रूप अपने आप ही प्रकट हो जाते। अब ये व्रत कितने प्रकार के? ये व्रत 12 प्रकार के होते हैं। उनमें हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप 5 अणुव्रत होते हैं। इन अणुव्रतों के रक्षण और उनमें अभिवृद्धि रूप 3 गुणव्रत तथा महाव्रतों के अभ्यास रूप 4 शिक्षा व्रत होते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है। 5 पापों के त्याग रूप, एक देश त्याग रूप भी। 5 पापों का पूरा त्याग नहीं। जैसे अहिंसा की बात करें तो जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन कौन से जीवों की? कि त्रस्त जीवों की। अच्छा, त्रस्त जीवों की बिल्कुल नहीं करेंगे हिंसा, कि नहीं संकल्प पूर्वक नहीं करें। ये सब प्रकरण अपन ने रत्नकरण शावकाचार में देखा है ना, उससे समझ में आ रही होगी आप लोगों को ये बात। तो हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप तो 5 अणु। मूल में व्रत यही है। मूल में व्रत तो अणुव्रत या महाव्रत ही होते हैं, बाकी के तो उनके सपोर्ट के लिए होता है। क्या? जैसे ये 5 अपन ने व्रत देखे, 5 अणुव्रत है, उनमें हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग रूप तो 5 अणुव्रत होते। और इन अणुव्रतों के रक्षण और उनमें अभिवृद्धि अनुग्रहणात् गुणानाम आख्यांति गुणव्रतान्याद्या, ऐसा श्लोक आता है। कौन सा? 67वां है मेरे ख्याल से। हाँ, रत्नकरण शावकाचार में 67 नंबर का ये श्लोक है कि उनके रक्षण और अभिवृद्धि, अनुग्रहणात्, किनका अनुग्रहण करने के लिए? कि गुणों का, है ना। कौन से गुणों का? कि ये जो व्रत थे, इन व्रतों का, इन व्रतों के गुणों का अभिग्रहण करने के लिए, इन गुणों का मतलब इन व्रतों के गुणों को बढ़ाने के लिए, इन व्रतों में गुण डालने के लिए, क्या, गुणाकार करने के लिए जो व्रत होते हैं, उनका नाम गुण व्रत होता है। यहाँ पे सीधा नाम दे दिया और ये बिल्कुल सटीक है परिभाषा। अणुव्रतों की रक्षा और उनमें अभिवृद्धि, अणुव्रतों की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए गुण व्रत, और महाव्रतों के अभ्यास रूप 4 शिक्षा व्रत है। ये ध्यान रखने की बात है। देखो 5, 3, 8 और 4 12, इस तरह से 12 व्रत बनते हैं, लेकिन मूल रूप से 5 ही व्रत है। इन 5 की रक्षा होती है या इन 5 में और विशेषता आती है गुण व्रतों से, तो 3 वो गुण व्रत है। गुण व्रतों की व्याख्या भी अलग अलग जगह अलग अलग तरह की। कहीं पर तो आपको, जैसे देश व्रत है, तो देश व्रत कहीं पर तो गुण व्रतों में शामिल मिलेगा और कहीं पर वो शिक्षा व्रत में शामिल। जैसे रत्नकरण शावकाचार्य की अपन बात करें तो वहां पे तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत में शामिल। और दूसरे स्थानों पर अपन चर्चा करें तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ऐसे 3 उनमें शामिल कर दिए। इनमें तो बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों, चाहे उनको गुण व्रत में शामिल करो चाहे शिक्षा व्रत में शामिल करो, वो काम ऐसा ही करेंगे। कैसा? कि जो अणुव्रत है उनकी रक्षा, और जो आगे समझ लीजिए महाव्रत लेने हैं, उन महाव्रतों की शिक्षा। अणुव्रतों की रक्षा और महाव्रतों की शिक्षा, ऐसा समझ लो, उनके प्रैक्टिस रूप है। तो 3 गुणव्रत तथा महाव्रतों के अभ्यास रूप 4 शिक्षा व्रत होते हैं। और विवक्षा का भेद है तो ये के ही व्रत है, समझ लो। उनको चाहे आप इस कैटेगरी में डालो चाहे उस कैटेगरी में डालो, फर्क क्या पड़ता? आने तो है ही, है? ये व्रत तो आने ही आने हैं। नाम क्या देना है वो आप अपने हिसाब से देख लो। चलिए, तो ये सामान्य परिचय तो अपने को हुआ।
कि ये व्रत किसके होंगे, कि ज्ञानी के होंगे। कौन से गुण स्थान में होंगे, कि पांचवें गुण स्थान में होंगे। कितनी शुद्धि होगी, कि दो कषाय चौकड़ी के भाव रूप शुद्धि होगी, और होगी ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगी ही। आया समझ में? क्योंकि उसको सुख चाहिए, उसको शुद्धि चाहिए आगे के लिए, तो इसलिए वो बढ़ता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। खास चीज, सम्यक दर्शन के बिना ये व्रत काम के नहीं होते। प्रैक्टिस भले करो आप, लेकिन उसको व्रत संज्ञा मत देना। बिना सम्यक दर्शन के वो व्रत आदि नाम उचित नहीं है। तो पांच तो अपने अणुव्रत हैं, छोटे व्रत, और तीन इसमें गुण व्रत हैं जो कि इनकी रक्षा के लिए और अभिवृद्धि के लिए होते हैं, बढ़ाने के लिए। और चार शिक्षा व्रत हैं जो आगे की भूमिका की। मतलब देखो, जैसे एक वो होता है ना, योग और क्षेम। योग और क्षेम में क्या है, कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, उसे कहते हैं योग, है ना। और जो प्राप्त है उसको बढ़ाना, रक्षा करना, उसको कहते हैं क्षेम। क्षय क्षत्रिय वाला क्षेम, है ना। योग क्षेम, ये दो नाम आते हैं। वो LIC का वो है ना, योग क्षेम व्यायाम में हम, इस तरह से कुछ आता है उसमें, वहाम में हम। तो योग और क्षेम का जो नाथ होता है उसको ईश्वर कहते हैं, ऐसा गुरुदेव लेते हैं क्या। तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पे योग किसका करना है, ये योग करना है आगे महाव्रतों का। तो महाव्रतों का योग करने के लिए उसके अभ्यास रूप पहले शिक्षा व्रत। और क्षेम किसका करना है, कि जो अणुव्रत धारण कर रखे हैं उन अणुव्रतों के क्षेम के लिए गुण व्रत होते हैं। समझ में ही बात। तो जो प्राप्त है उसकी रक्षा करो, और जो अप्राप्त है उसके लिए प्रयास करो। तो गुण व्रत और शिक्षा व्रत से यही शिक्षा मिलती है। चलो, पांच अणुव्रत में सबसे पहला नंबर है अपना अहिंसा अणुव्रत का। पांच अणुव्रतों के नाम तो आप सभी जानते हैं, कोई इसमें विशेष बात है नहीं। पांच पाप हैं, उन पांच पापों के अपोजिट पांच अणुव्रत। हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को अहिंसाणु व्रत कहते हैं। पहले तो ये समझना, व्रत माने त्याग। विरति व्रतम, विरक्ति का नाम व्रत है, ठीक है। विरति व्रतम कहाँ पे आता है, तत्वार्थ सूत्र, है ना। विरति व्रतम। और फिर उसके बाद आता है देश सर्वतो अणु महति। एक देश और सर्व देश के भेद से अणु और महान कहलाता है। क्या मतलब, कि एक देश विरति हो उसका नाम है अणुव्रत, और सर्वतः त्याग हो उसका नाम है महा। तो अपन बात कर रहे हैं अणुव्रतों की, तो अब अहिंसा अणुव्रत शब्द से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अहिंसा अणुव्रत, व्रत माने विरति, विरक्ति। कितनी विरक्ति, अणु, ना? यानी कि एक देश विरक्ति। अणु शब्द का अर्थ देश से था, देश सर्वतो अणु महति। तो एक देश विरक्ति होना, उसका नाम अणुव्रत है। अब किससे, कि हिंसा से है। तो हिंसा से एक देश विरक्ति क्या कहलाएगी, अहिंसा अणुव्रत। ये हिंसा अणुव्रत कहना चाहिए ना, कि नहीं, अहिंसा रूप अणुव्रत, ऐसा अहिंसा अणुव्रत। समझ में आई बात। हिंसा अणुव्रत नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि विरक्ति हुई ना, तो विरक्ति का नाम पाप का नहीं होता, पाप से अपोजिट चलेगा। तो हिंसा है तो इधर अहिंसा कर दो, असत्य है तो इधर सत्य कर दो, चोरी है तो इधर अचौर्य कर दो, ऐसे। बोलिए। ये अणुगति में ऐसा देखा जाता है कि कुएं के पानी का क्या महत्व रहता है। कुएं के पानी में तो बहुत सारे जीव रहते हैं, वहीं मर भी जाते हैं और वहीं अणुगति पानी पीते हैं वो कुएं का चलेगा और यहीं का नहीं चलेगा। देखो, ऐसा नहीं है, कुएं का तो पानी जैसे दूसरी जगह का पानी है ना। नदियों का पानी है, झरने का पानी है, ये इस तरह का जो भी पानी है, वो पानी लेते हैं काम में, छना हुआ पानी काम में लेते हैं। पानी छान करके काम में लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अणुव्रति को कुएं का ही चलेगा। वो कहने का आशय ये है मोस्टली तो कि आता है कुएं का ही देखा है मैंने अभी तक जितने भी हाँ आसपास। हाँ, वो ज्यादातर कुएं का इसलिए कि भाई यहाँ का है, कुएं का पानी शुद्ध कहलाता है, इसलिए, है ना। नहीं तो नदी का भी लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। उसमें जीव तो और वहीं बहुत सब, उसमें जीव वहीं पैदा हो रहे हैं, वहीं मर रहे हैं और निकाला वो तो नहीं। सब में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है।
नदी वगैरह में भी वहीं के वहीं आया समझ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अपन ने इसमें देखा था शुरू में वो रत्नकरण शावकाचार में जल से स्नान वाली बात आई थी, है ना। तो नदियों के स्नान में आपदा सागर स्नान उसके अंदर वाली बात थी, उससे शुद्धि मानते हैं। और वो तो सारा का सारा वहां पे पैदा भी हो रहे हैं और सारे ही काम हो रहे हैं। तो भैया वहां पे तो काम में जो लेते हैं पानी को वो छान करके काम में लेंगे, ऐसा है। और कुएं का आशय ये है कि वो बोरिंग वगैरह भी कुआं ही कहलाता है, ये समझ लो, है ना। बोरिंग का पानी है या वो है, अब उसमें थोड़ा सा विवाद है समझ में। क्योंकि सरकारी नल का पानी आ रहा है या इधर का पानी है उधर का पानी है कायदे से तो, अब क्या कहूँ देखो, मोटर वगैरह से जैसे खींच करके पानी आ रहा है या मोटर से पानी आता है दूसरी जगह स्टोर हो रहा है और वहां से पानी आ रहा है, तो कुएं से भी आप मोटर लगा के खींच रहे हो तो बात बराबर हो जाएगी, बोरिंग में भी मोटर लगा के खींच रहे हो तो बात बराबर हो जाएगी। तो जिस वजह से वो दूसरे पानी की मना करते हैं, वही वजह अगर आपने कुएं में बोरिंग में डाल दी तो बात बराबर है। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप दूसरा कोई पानी ले ही नहीं सकते। हाँ, बिस्लेरी वगैरह या वो चीजें नहीं लेंगे, है ना, उनको काम में नहीं लेंगे। बाकी इतना है कि जितना ज्यादा उसमें हिंसा से बच सके उतना उनका वो हिंसा से बचने का प्रयास होता है, इसलिए वो कुएं के पानी की बात करते हैं। और अगर सही ढंग से पाले वो, तो कुएं से खींच करके ही लेगा। समझ में आई बात। और बाल्टी वगैरह से उससे खींच करके लेगा, मोटर से नहीं लेगा, अगर इतना भी विकल्प है तो। अभी जैसे कोई है जो जिसके कुएं का जैसे लेना है, कुएं के पानी का नियम है, हाँ, पानी कुएं का ही लेना है, मतलब क्या करना है, सब खाना है। लेकिन जब कुछ पक्ष ऐसे हैं जमीन कहते जो नहीं छूटे हैं, वो फालतू के नियम, क्या वो फालतू के नियम है। जो यूं तो नियम लेता है कि मुझे तो कुएं का ही पानी चलता है और इधर जमी कंद भी नहीं छूटा है, ये काहे का नियम है? चलता है? कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है, बिना विवेक की क्रिया है उसकी। आया समझ में? बिना विवेक की क्रिया है। ऐसे व्यक्ति के नियम कोई नियम, मूर्खों के कोई नियम नहीं होते, ये समझ लेना। क्या, मैं थोड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, मूर्खों के कोई नियम नहीं होते। जिसको इतना भी विवेक नहीं है कि क्या बड़ा अभक्ष छोड़ू पहले, और वो बड़े बड़े अभक्ष तो खाता है, और इधर की हमें तो कुएं का पानी चलता। जैसे कोई शराब तो पिए और रात को पानी तो नहीं पीऊंगा, शराब पी लेगा रात को। ये कोई बात है? समझ में आ रही है बात। तो बड़े बड़े जो अभक्ष हैं पहले तो वो छूटे, क्रम होता है ना, उस क्रम के अनुसार ही वो काम होता है। देखो, तो बात तो अपनी इसकी चल रही है अभी, अहिंसाणु व्रत की। ये थोड़ी सी अलग चर्चा हो गई अपनी। देखिए, हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को अहिंसाणु व्रत कहते हैं। अब हिंसा का स्थूल त्याग, पहली बात तो हिंसा का त्याग है इसलिए नाम मिलेगा अहिंसाणु व्रत, अहिंसा व्रत। अब अहिंसा व्रत में भी छोटा त्याग किया है, बड़ा पूरा त्याग नहीं किया, थोड़ा त्याग किया। तो एक देश त्याग होने की वजह से उसको अपन नाम देंगे अहिंसा अणुव्रत। हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग माने सूक्ष्म त्याग नहीं हुआ। क्या मतलब? देखो सीधा सा है इसको समझने का। स्थूल त्याग माने स्थूल जीवों का त्याग, जो बड़े जीव हैं, जो त्रस्त जीव हैं, उन जीवों का घात हो, ऐसा काम वो नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे जीवों का घात चलाकर नहीं करता। क्या मतलब? कि त्रस्त जीवों का घात उसके जीवन में हो सकता है कि हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि विरोधी हिंसा के रूप में हो सकता है, आरंभी हिंसा के रूप में हो सकता है, उद्योगी हिंसा के रूप में भी हो सकता है। समझ में आई बात। संकल्पी हिंसा नहीं करेगा, इतना मात्र है उसमें। उसमें आता है ना अपने, संकल्पात कृत कारित मननाद योग त्रयस्य चरसत्वा न हिनस्ति यत् तदाहु स्थूल वधात विरमणम निपुण। ये श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य का है। समझ में आई बात। तो ये समझने लायक बातें हैं, ये 55 नंबर का श्लोक है। तो उसमें ये बात आती है, त्रस्त जीवों का घात वो भी संकल्प पूर्वक, संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात मैं नहीं करूंगा, ऐसा उसको नियम होता है। माने मारने का भाव बिल्कुल भी नहीं, लेकिन चूंकि गृहस्थ है
तो गृहस्थ के जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें उन जीवों का घात होता ही। त्रस्त की बात कर रहा हूँ, स्थावर की नहीं। स्थावर की हिंसा तो उसके छूटी ही नहीं है। एक और चीज, चला करके तो स्थावर जीवों का घात भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसका जो काम है, काम का मतलब गृहस्थी है, तो गृहस्थी में खाना भी बनेगा, खाना खाने के लिए कमाई भी होगी, है ना। और कमाई में तरह तरह के और साधन भी होंगे। परिवार पर या धर्म पर कोई संकट आएगा तो विरोध भी करेगा। उस चक्कर में त्रस्त जीवों का भी घात हो सकता है, उसका इसको त्याग नहीं है। ये कोशिश करेगा बचाने की, बचाने की कोशिश रखता है, लेकिन पूरी तरह छोड़ नहीं सकता, इसलिए त्याग नहीं करता। प्रयास बचाने का ही होता है, ध्यान रखना। यूं मत सोच लेना कि अरे त्रस्त जीवों की संकल्प हिंसा छोड़ी, आरंभी थोड़ा छोड़ी, तो आरंभी तो होने दो भले, है कितनी भी होने दो, ऐसा नहीं। आरंभी हिंसा का छोटा सा उदाहरण समझिए। जैसे हम हमारे लिए, हमारे काम करने के लिए लाइट जलाते हैं, वो हमको जरूरत पड़ती है तो हम जलाते हैं, लेकिन कितनी जलाते हैं? कि काम करना है तो एक लाइट में काम हो रहा है तो एक ही जलाऊं, 10 तो नहीं जलाऊंगा ना। जो ये सोचे कि आरंभी हिंसा है तो आरंभी हिंसा तो चलती है अपने, तो आरंभी हिंसा में तुम 50 जलाओ चाहे 100 जलाओ, बराबर है सब, है ना। है, अरे भैया, वो बहुत खेद पूर्वक वर्तता है उस हिंसा में। त्रस्त छोड़ो, स्थावर की हिंसा भी चला कर नहीं करना चाहता, है ना। आरंभ सारंभ में उद्योग में या विरोध में कुछ ऐसी हिंसा हो जाए तो भले हो जाती है, इसलिए वो डरता है कि मैं अभी पूरा त्याग नहीं कर सकता। उसमें भी त्रस्त जीवों की संकल्प हिंसा नहीं करता, है ना, उसका नाम अहिंसा अनुव्रत है। अब देखो, इसे समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। सबसे पहले ये हिंसा समझनी पड़ेगी कि कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना, यानी शुद्धोपयोग का घात होना, भाव हिंसा है। और उक्त कषाय भाव निमित्त है जिसमें ऐसे अपने और पराये द्रव्य प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा। ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब पहले भी पढ़ चुके हो। अहिंसा एक विवेचन नाम का पाठ भी आया था पहले, अपने भाग 2 में था ना, शायद मित्रा विज्ञान भाग 2 में। उसमें अहिंसा वाले पाठ में अपन ने पढ़ा था क्या, कि मन में रागादि भावों का पैदा होना वो हिंसा है, और उनका पैदा नहीं होना वो ही अहिंसा है। ऐसी बात उसके अंदर आई थी ना, तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, है समझ। उनका पैदा होना, वो कषाय आदि भावों का पैदा होना। अच्छा, कषाय पैदा हुई, इसका क्या मतलब निकला कि कषाय पैदा हुई माने शुद्धोपयोग का घात, शुद्धोपयोग का घात। और शुद्धोपयोग का घात हुआ माने सुख का घात हुआ, सुख का घात हुआ माने दुख हुआ। किसको दुख हुआ? कि जीव को दुख हुआ। किसके जीव को? कि स्वयं को। तो स्वयं की तो जीव है ना, तो खुद को दुखी किया, खुद को दुख पहुंचाया, ये हिंसा है या नहीं? वो हिंसा है। तो मन में किसी भी प्रकार का राग आदि भाव पैदा होना, राग आदि भाव पैदा होना यानी कि शुद्धता का घात होना, यानी कि सुख का घात होना, यानी कि दुख होना, उसका नाम है भाव हिंसा। सबसे पहले भाव हिंसा ही पैदा होती है। और भाव हिंसा जिसमें निमित्त बनती, भाव हिंसा निमित्त बनती है किनमें? अपने और पराये के द्रव्य प्राणों के घात। किसी को चांटा मारा तो पहले चांटा मारने का भाव आया तभी मारा ना, तो पहले वो जो भाव पैदा हुआ वहां हिंसा हुई, वो भाव हिंसा। और उसके बाद बाहर में फिर वो कार्य वैसा दिखा। किसी को भला बुरा कहने का भाव आया तो उसके प्रति द्वेष भाव है तभी आया ना, उसके प्रति एक द्वेष भाव मन में पड़ा हुआ है तो ही जाकर के उसको ऐसा कुछ कहने का भाव आएगा। तो वो जो अंदर द्वेष पैदा हुआ है वास्तव में वो ही हिंसा है, वो भाव हिंसा। और उसके फल में बाहर में ऐसी द्रव्य हिंसा भी देखने में आती है। श्री अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में लिखा है, ये पढ़ चुके हैं अपन पहले। नीचे दिया ना ये श्लोक, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप। ये आत्मा में रागादि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, तथा उनका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। रागादि जो दोष है, रागादि दोष है ना, इन दोषों का पैदा होना उसी का नाम हिंसा, और इन दोषों का पैदा नहीं होना उसी का नाम अहिंसा। ये हिंसा और अहिंसा, ये संक्षेप है, जिनागम का संक्षेप है।
और ये चीज अब आपके लिए नई तो रही नहीं। अगर सिर्फ पाठमालाओं की बात करें तो शुरू में पाप वाला पाठ पढ़ा था, किसमें था? भाग 2 में था मेरे ख्याल से, है ना? बाल बोध भाग 2 में। तो भाग 2 में पाप वाला पाठ, वहां पे ये बात है। उसके बाद फिर ये हिंसा, हिंसा का विवेचन आया, हिंसा एक विवेचन, उसमें ये बात है। फिर यहाँ पे भी आया, और भी बीच बीच में आती रहती है। तो आत्मा में रागादि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और उनका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। यदि कोई व्यक्ति, अच्छा यहाँ से पढ़ना है अभी अपने को, है ना? ये यहाँ तक ही पढ़ा था हमने। हम्म, चलिए। हम्म, कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति राग द्वेष आदि भाव न करके योग्यतम आचरण करे तथा सावधानी रखने पर भी यदि किसी जीव का घात हो जाए तो वह हिंसा नहीं है। इसके विपरीत कोई जीव अंतरंग में कसाय भाव रखे तथा बाह्य में भी असावधान रहे पर उसके निमित्त से किसी जीव का घात ना भी हुआ हो तो वह हिंसक है। सारांश यह है कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय प्राणी के मरने या न मरने से नहीं, रागादि भावों की उत्पत्ति और अनुपत्ति से है। निमित्त भेद से हिंसा 4 प्रकार की होती है। पहली संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। केवल निर्दय परिणाम ही हेतु हैं जिसमें ऐसे संकल्प इरादा पूर्वक किया गया प्राणघात ही संकल्पी हिंसा है। व्यापार आदि कार्यों में तथा गृहस्थी के आरंभ आदि कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा हो जाती है वह उद्योगी और आरंभी हिंसा है। अपने तथा अपने परिवार, धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा है। व्रति श्रावक उक्त 4 प्रकार की हिंसाओं में संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्यागी होता है, अर्थात सहज रूप से उसके इस प्रकार के भाव ही उत्पन्न नहीं होते। अन्य तीनों प्रकार की हिंसा से यथा अन्य 3 प्रकार की हिंसा से भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न रखता है। हिंसा भाव का एक देश त्याग होने से यह व्रत अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। यहीं तक इस पर चर्चा करते हैं पहले, समय तो होने को है। यदि कोई व्यक्ति राग द्वेष आदि भाव न करके योग्यतम आचरण करे, योग्यतम आचरण करे माने जो उसकी भूमिका के लायक श्रेष्ठ आचरण है, ऐसा आचरण रखे। माइक बंद कर लीजिए आप। देखो, कोई व्यक्ति अगर राग द्वेष आदि भाव नहीं करता ना अंतरंग में, जैसे मुनिराज, अब मुनिराज के अंदर में तो राग द्वेष आदि भाव बिल्कुल भी नहीं है, और बाहर में आचरण भी बिल्कुल योग्यतम आचरण है। सावधानी रखने पर भी किसी जीव का घात हो जाए तो वो हिंसा नहीं। ऐसी व्याख्या पूरी दुनिया में जैन दर्शन में मिलेगी। हालांकि लौकिक प्रयोग तो अन्य जगह भी दिखते हैं, जैसे वो डॉक्टर का उदाहरण है। डॉक्टर पूरी तरह से बचाने का प्रयास करता है ना? बचाने का पूरा प्रयास करता है उस मरीज को, पूरी अपनी बुद्धि लगाता है और पूरी सावधानी रखते हुए सारे काम करता है, लेकिन नहीं बचा, मरीज तो नहीं बचा। अब वो मरीज नहीं बचा तो उसकी हत्या का दोष है डॉक्टर का? उसकी हत्या का दोष नहीं है डॉक्टर। ऐसे वो मुनिराज चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक देख करके चल रहे हैं, न मारने का भाव है बल्कि बचाने का ही भाव, और अंतरंग में तो परिणाम भी बहुत अच्छे, है ना? ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता है, लेकिन अचानक से ही कोई कीड़ा उड़ता हुआ एकदम पैर के नीचे आ गया, एकदम आ गया नीचे, असंभव तो नहीं है ना? आ ही सकता है। हालांकि वो बहुत धीरे धीरे देख करके और उधर ही उपयोग रख करके चलते हैं मुनिराज, बात करते हुए नहीं चलते, हमेशा ध्यान रखना।
कभी बात करते हुए नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उपयोग बातों में रहेगा तो उधर जीवों का घात, तो जीवों का घात ना हो इसलिए उपयोग भी चलने पर ही रखते हैं। कुछ विचार भी करना हो, बातचीत करनी हो तो रुकेंगे, रुक करके फिर बात, है ना, ऐसे चलते फिरते नहीं होते। तो मुनिराज वो देख करके चल रहे हैं, बचाने का भाव भी है और पूरा प्रयास उनका बचाने का ही, लेकिन अब वो आ गया पैर में और मर गया, तो मुनिराज को हिंसा का दोष है या नहीं? ये बिल्कुल भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंसा जहां पैदा होती है वहां तो है ही नहीं, अंतरंग में हिंसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतरंग में बिल्कुल भी हिंसा नहीं होने की वजह से उनको हिंसा का दोष नहीं रहता। इसके विपरीत कोई जीव अंतरंग में कषाय भाव रखे, अंदर में तीव्र कषाय के परिणाम रखे और बाहर में भी असावधान रहे, है ना, जैसे देखते हैं ना अपन दुनिया में अधिकांश लोगों की इसी वृत्ति है, देखे बिना चलते, बिना देखे चल रहे हैं, इधर उधर बात करते हुए चल रहे हैं, जाने कहाँ देख रहे हैं और जाने कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, मन में कषाय भाव भी है, सावधानी भी नहीं रख रहा है, असावधानी पूर्वक ही चल रहा है, और उनके निमित्त से लेकिन कोई जीव नहीं मरा किस्मत से। किस्मत से वो गमन कर रहा है, उसके गमन करते हुए वो कोई जीव मरा भी नहीं, तो बोलो उसको हिंसा है? कि उसको पूरी हिंसा है। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ जाते जितने भी जीव तो सारे ही मरते और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये तीव्र कषाई है, इसलिए वो तो हिंसक ही है। सारांश ये है कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय प्राणी के मरने या न मरने से नहीं, रागादि भावों की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति से। ये प्रकरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 42 से लेकर 50 तक पूरा बहुत सुंदर रूप में दिया गया है, और पहले पढ़ चुके हैं अपन, रत्नकरण शावकाचार में भी पढ़ चुके हैं, और वो जो पाठ आया था उस पाठ के समय भी अपन ने पढ़ा। और अपने को ध्यान है, प्रवचन सार जी में, समय सार जी में ये गाथाएं हैं, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, हैं? प्राणी मरे या ना मरे हो बंध अध्यवसान से, ऐसे सब है। तो कहने का अर्थ यह है कि हिंसा हिंसा का निर्णय किसी जीव के मरने या नहीं मरने से नहीं है, बल्कि रागादि भावों की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति से है। माने अगर अहिंसानुव्रत की अपन बात करें तो पहले तो हिंसा को समझना, हिंसा जहां पैदा होती है अहिंसा भी वहीं पैदा होती। क्या हिंसा अंदर में पैदा हो रही है ना, तो अहिंसा भी अंदर में ही पैदा होगी, बाहर में नहीं होगी। हिंसा जो जैसे पैदा हुई बस उसका उल्टा तरीका रहेगा अहिंसा का। रागादि भाव का पैदा होना हिंसा है, तो रागादि भाव का पैदा नहीं होना यह अहिंसा है। और जैसे अंदर में हिंसा होती है तो बाहर में द्रव्य हिंसा भी दिखती है, वैसे ही अंदर में अहिंसा पैदा हुई, भले वो एक देश पैदा हुई है, दो कषाय चौकड़ी का भाव जितनी ही पैदा हुई है, तो बाहर में भी उसके फल के रूप में अपने को अहिंसा अनुव्रत नजर आए, संकल्प हिंसा का त्याग वहां पर नजर आए। ऐसा है। अभी 4 प्रकार की हिंसा की चर्चा इसमें है, उसको अपन फिर आगे अगली कक्षा में देखेंगे, है ना। अभी तो समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।